भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको माघ माह के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि कथा को कभी भी बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। एकादशी सबसे बड़ा व्रत माना जाता है और माघ माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे जया एकादशी या अजा एकादशी के नाम से जाना जाएगा। और इस बार एकादशी का जो महापर्व है वो 23 फरवरी 2021 मंगलवार के दिन एकादशी का महापर्व मना जाएगा। एकादशी तिथि का प्रारंभ 22 फरवरी को शाम को 5:05 से प्रारंभ हो जाएगा, जो कि 23 फरवरी को शाम को 6:16 तक एकादशी तिथि रहेगी। सूर्योदय व्यापिनी तथा द्वादशी युक्त जो एकादशी होगी वो 23 फरवरी 2021 मंगलवार के दिन ही एकादशी रहेगी। और इसी दिन सभी भक्तजनों को, माताओं बहनों को एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को जया एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान लक्ष्मी नारायण से हम प्रार्थना करते हैं कि आप सभी भक्तजन सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, उन्नति करें, प्रगति करें, आगे बढ़े तथा भगवान की भक्ति में निरंतर जो है आप लगे रहें। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस वर्ष अधिक मास आता है उस वर्ष 26 एकादशी होती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष, और दोनों ही एकादशी का व्रत प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप, दोष, पीड़ाएं नष्ट हो जाती है। और जो मनुष्य माघ माह के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का व्रत करता है उसे कभी भी पिशाच योनि नहीं मिलती है। और उसके घर परिवार में यदि कोई पितृ जो है पिशाच योनि को प्राप्त हो गए हैं तो उनको भी मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो यदि आप अपने परिजनों के लिए, अपने किसी भी संबंधियों के लिए या रिश्तेदारों के लिए इस व्रत को करना चाहते हैं, या किसी मित्र के निमित्त आप इस व्रत को करना चाहते हैं, या इस कथा को सुनना चाहते हैं, तो निश्चय ही उनको जो है पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। और जया एकादशी एक बड़ा व्रत माना जाता है। माघ का महीना अपने आप में सर्वोत्तम महीना माना गया है और इसमें जया एकादशी अपने आप में बड़ी एकादशी मानी गई है। वैसे तो इस एकादशी का व्रत प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए, और जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है उनको दशमी तिथि से ही नियम पालन आरंभ कर देना चाहिए। यानी दशमी तिथि के दिन उनको एक समय भोजन करना चाहिए तथा भोजन में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा या फिर अभक्ष्य भक्षण का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और इस दिन शुद्ध सात्विक भोजन का उपयोग उनको करना चाहिए। रात्रि के समय ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके हाथ में जल लेकर के 3 बार विष्णु विष्णु उच्चारण करने के बाद में व्रत का संकल्प उनको धारण करना चाहिए। संकल्प का अर्थ होता है प्रतिज्ञा लेना, और उसके बाद व्रत का आरंभ उनको करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल का उपयोग नहीं किया जाता है, घर में चावल नहीं बनाना चाहिए तथा चावल खाना नहीं चाहिए, और चावल का पूजा में भी उपयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन चावल के स्थान पर आप काले तिल या सफेद तिल का उपयोग पूजन पाठ में या फिर फलाहार के रूप में भी कर सकते हैं। तो इस दिन जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है उसे शुद्ध और पवित्र वस्त्र धारण करना चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि पीले वस्त्र पहने, और इस दिन फलाहार के रूप में गाय का दूध या फल का ही उपयोग करना चाहिए। एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। एकादशी के दिन क्रोध या लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन गरीब या जरूरतमंद व्यक्तियों को जो है खाली हाथ घर से नहीं लौटाना चाहिए। इस दिन ब्राह्मणों की, साधु संतों की, देवताओं की बुराई बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और एकादशी के दिन शरीर के अंग के कोई भी बाल नहीं कटवाना चाहिए, शेविंग नहीं करना चाहिए, दाढ़ी, कटिंग या नाखून भी नहीं काटना चाहिए। और एकादशी के दिन आपको जो है पेड़ पौधों को नहीं
काटना चाहिए और इस दिन तुलसी पत्र भी नहीं तोड़ना चाहिए। वैसे तुलसी पत्र के बिना एकादशी का व्रत अधूरा माना जाता है, इसलिए यदि आप एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं तो एक दिन पहले तुलसी पत्र तोड़ करके आपको रख लेना चाहिए और इस दिन आपको पूरे दिन भगवान का पूजन अर्चन भजन करते हुए व्यतीत करना चाहिए, गौ सेवा करना चाहिए, ब्राह्मणों को दान पुण्य करना चाहिए, ब्राह्मणों को फलाहार आदि भी इस दिन आप करवा सकते हैं तथा रात्रि में जागरण करने के बाद अगले दिन प्रातः काल यानी बुधवार 24 फरवरी 2021 को सुबह 6:51 से लेकर के सुबह 9:09 के बीच में आपको व्रत का पारणा कर लेना चाहिए, यानी व्रत खोल लेना चाहिए, व्रत का समापन कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार आपको जया एकादशी के व्रत का पालना करना चाहिए और इस प्रकार आप यदि व्रत करेंगे तो निश्चय ही आपको व्रत का पूरा पूरा पुण्य लाभ प्राप्त हो सकेगा। अब हम आपको जया एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा प्रारंभ करने के पहले गुरुदेव की स्तुति करेंगे तथा भगवान नारायण का आवाहन करेंगे, उसके बाद कथा का प्रारंभ करेंगे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। करारविंदेन पदारविंदं मुखारविंदेन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकङ्करतले वेणुः करे कङ्कणं। सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावलिं। गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूडामणिं। फुल्लेन्दीवरकान्तिमिन्दु बदनं वरहवतं सप्रियं। श्रीवत्साङ्कमुदार कौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं। गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसङ्घावृतं। गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्यांगभूषणं भजे। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर। मन मूरख तू राम भज, क्यों चाटे जगधूर, क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी महाराज की जय। भक्तजनों, माताओं बहनों, आज हम प्रभु की कृपा से आपकी सेवा में जया एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से बोले कि हे भगवान, हे वासुदेव, मैं आपको नमन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं।
आपने माघ माह की कृष्ण पक्ष की शक्तिला एकादशी का अत्यंत दिव्य और सुंदर वर्णन किया है। आप स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज चारों प्रकार के जीवों को उत्पन्न करने वाले तथा पालन करने वाले और नाश करने वाले भी आप हैं। आप ही इस सृष्टि को प्रकट करते हैं, यानी जन्म देते हैं, उत्पत्ति करते हैं, और आप ही सृष्टि का पालन करते हैं तथा अंत में जब प्रलय होता है तो आप ही इसका नाश करने वाले हैं। अब आप कृपा करके माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। इस एकादशी का क्या नाम है और इस एकादशी के व्रत की विधि क्या है और इस एकादशी में कौन से देवता का पूजन करना चाहिए। कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक जया एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। भगवान कृष्ण बोले कि हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है और माघ माह के शुक्ल पक्ष में यह एकादशी आती है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्यादिक पापों से छूट करके मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से वह मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की कथा सुनाता हूं और इस कथा को बड़े प्रेम से तथा ध्यान पूर्वक मनन करना, श्रवण करना और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना और कभी भी इस प्रकार की गलती मत दोहराना जिससे तुम्हें पिशाच योनि प्राप्त हो। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, एक समय की बात है, देवराज इंद्र स्वर्ग के राजा थे, स्वर्ग में राज्य करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में निवास करते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा के अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ में विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थी। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित था। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देख करके उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर काम बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत गुणवान, रूपवान तथा सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त जो है भ्रमित हो गया और ठीक प्रकार से न गाने तथा स्वर ताल का ठीक नहीं होने से इंद्र उनके प्रेम को समझ गया और उन्होंने अपना अपमान समझ करके उनको श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा कि हे महामूर्खो, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारा धिक्कार हो। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर के पिशाच रूप को धारण करो और अपने कर्म के फल को भोगो। तुमने जिस प्रकार से कर्म किया है उसी के अनुसार मैंने आज तुम्हें श्राप दे दिया है। इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर के वे दोनों अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहां उनको महान दुख मिल रहा था। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। जहां पर वो दोनों पिशाच योनि में जो है भ्रमण कर रहे थे, वह जगह अत्यंत शीतल थी, यानी वहां पर बहुत ठंड थी। इससे उनके रोंगटे खड़े रहते थे और शीत के मारे उनके दांत भी कट कट बजते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने कौन से ऐसे पाप किए हैं जैसे हमको यह दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई है। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है, अतः हमें किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार का विचार करते हुए वे अपने दिनों को व्यतीत कर रहे हैं। देवयोग से तभी माघ माह के शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई है। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और न कोई भी पाप कर्म नहीं किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया तथा सायंकाल के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी, इस कारण वे दोनों शीत के मारे अत्यंत दुखित होकर के मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पड़े हुए थे।
उस रात्रि को उनको पूरी रात नींद नहीं आई। हे राजन, जया एकादशी के उपवास, व्रत, नियम तथा रात्रि जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। अतः दोनों जो है अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह को धारण कर के सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर के उन्होंने सशरीर स्वर्ग को प्रस्थान किया। अब जैसे ही वो दोनों पिशाच योनि से मुक्त हुए और सुंदर देह को धारण करते हुए स्वर्ग में जब प्रस्थान कर रहे थे, तो आकाश में देवता लोग उनकी स्तुति करने लगे तथा पुष्प वर्षा करने लगे, जय जयकार करने लगे। स्वर्ग लोक में जाकर के इन दोनों ने देवराज इंद्र को पुनः जाकर के प्रणाम किया। इंद्र इनके पहले रूप में देख करके अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और पूछने लगे कि तुमने अपनी पिशाच योनि से किस तरह छुटकारा पाया है? तुम्हें तो मैंने श्राप दे दिया था और तुम दोनों पिशाच बन गए हो, लेकिन अब इस प्रकार का रूप पुनः किस प्रकार से तुम्हें प्राप्त हुआ है, मुझे बताओ। माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमारी पिशाच देह छूट गई है। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई है, वरन हम लोगों के भी तुम वंदनीय हो गए हो, क्योंकि भगवान विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय होते हैं। अतः आप धन्य हो। अब आप पुष्पावती के साथ जाकर के विहार करो। और भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे राजन युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से मनुष्य बुरी से बुरी योनि से भी छूट जाता है और कभी भी उसे पिशाच योनि प्राप्त नहीं होती है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को, अपने परिजनों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्र को तथा अपने संबंधियों को यदि पिशाच योनि से मुक्त करवाना चाहते हैं, तो उनको जया एकादशी का व्रत करके इसका सारा पुण्य फल अपने पितरों को, अपने परिजनों को प्रदान कर लेना चाहिए, जिससे उनकी पिशाच योनि छूट जाएगी। और जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करता है, उसे कभी भी जो है पिशाच योनि प्राप्त नहीं होती है और वे मनुष्य जो है हजारों हजार वर्ष तक स्वर्ग में निवास करके, और जब उनकी इच्छा होती है तो प्रभु उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके उन्हें सुंदर रूप धारण करवा करके इस पृथ्वी पर जो है भेज देते हैं और इस पृथ्वी पर अनंत सुख भोग करके पुनः प्रभु के परम धाम को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जया एकादशी की इस दिव्य कथा को सुनता है या सुनाता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं और उसे जया एकादशी व्रत करने का पूरा पूरा पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। क्योंकि कई मनुष्य ऐसे होते हैं जो व्रत नहीं कर सकते हैं, व्रत के नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं। वे यदि केवल कथा का भी श्रवण कर लेते हैं और पूरी श्रद्धा से भगवान का स्मरण करते हैं, तो निश्चय ही उनको जया एकादशी का पूरा पूरा पुण्य फल प्राप्त होता है। यहाँ पर जया एकादशी की कथा का समापन होता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम 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 राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री यमुने महारानी की जय।
जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी महाराज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो। आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप जया एकादशी की कथा के निमित्त नगद राशि, दक्षिणा राशि प्रदान करना चाहते हैं, अन्नदान, फलाहार दान, भोजन दान या फिर वस्त्र दान, गौदान या अन्य कोई भी दान यदि आप एकादशी के निमित्त करना चाहते हैं तो आप नगद राशि के रूप में हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या बैंक अकाउंट नंबर के माध्यम से सीधे सीधे धनराशि हमें पहुंचा करके एकादशी का पूरा पूरा पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।